अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु हवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नमन करेंगे। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूजा चर भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। परम पूज चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। चलिए बाकी सब लोग साइड में माता जी की। चलिए कलश लीजिए हाथ में, पुण्यजक परिवार काका साहब हाथ लीजिए। चलिए शांति धारक के लिए तैयार हो जाएं। बोले शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य संघ की, आरिका संघ की। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गणपरिवेष्टिताय शुक्लज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोकवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन फणा मंडन मंडितारिका शावक शाविका प्रमुख चतुसम्मुख संघोपसर्ग विनाशनाय आघाति कर विनाशनाय आघाति कर विनाशनाय अपवादम अस्माकम। सभी तेज जोर से बोलेंगे। मृत्यु अतिकाम रतिकाम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भया सर्वविघ्ना सर्वभया सर्वराज भया सर्वचोर भया सर्वदुष्ट भया सर्वमृग भया सर्वात्म चक्र भया सर्व परमंत्र सर्वशूल रोगा सर्वक्षय रोगा सर्वकुष्ठ रोगा सर्वक्रूर रोगा सर्वनर मारे सर्वगज मारे सर्वाश्व मारे सर्वगो मारे सर्वमहिष मारे सर्ववृक्ष मारे सर्वपत्र मारे सर्वपुष्प मारे सर्वफल मारे सर्वरास्ते मारे सर्वदेश मारे सर्वविश्व मारे सर्ववेताल साग्नि भया सर्ववेदनिया सर्वमोहनिया सर्वकर्मास्तिका। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जनानंदन सर्व भव्यानंदन सर्व गोकुलानंदन सर्व ग्राम नगर खेत करवट मट्टम पत्तन दौड़मुख संवाहानंदन सर्व लोकानंदन सर्व देशानंदन सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पचे पचे कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं सेन्ममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवस्तु कुलगोत्रधान्यं सदास्तु पद्मा प्रभ चंदा प्रभ बाष्पूजमल्लि वर्धमान पुष्पं शीतलनाथ मुनिशुव्रत नेमिनाथ पार्षदेभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धान्यं सदास्तु श्री सधर्म वलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्षपुरुषार्थस्य भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रसीण शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परिक्र शुद्धोपद विनाशनाय सर्व शाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यौष नमः। सर्वदेशस्य
चतुर्विध संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम सागर सर्वस्य विनम सागर संघस्य परम पूज्य आचार्य श्री विनम सागर संघस्य आरिका ब्रह्म श्री माता जी विनय श्री वितप श्री समस्त आरिका संघ चलिका सर्व कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक श्री वसंत कुमार जी जैन, श्रीमती विमल जी जैन, श्री संजय कुमार जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री मनीष कुमार जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती बुलबुल जैन, कुमारी साक्षी जैन, कुमारी समीक्षा जैन, आश्रम जैन, अतिशय जैन, आशी जैन, चेरी जैन, सार्थक जैन, सब परिवार चातुर्मन मुक्कलस पुण्यार्जक करता श्री संजय कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, सत्यम जैन, शशांक जैन, विशुद्ध छाया परिवार कल्याण मंदिर विधान मुख्य कलश पुण्यार्जक श्री महेश चंद जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री रत्नेश जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री जैन नगर लाल घाटी सपरिवार श्री राजकुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री ज्ञान चंद जैन, शुभम जैन, सूर्यांश जैन, श्रीमती हिमांशु जैन मेहमानी सपरिवार श्रीमती शांति जैन, श्री जैनपाल जी जैन, श्रीमती राखी जैन, ऋतिक जैन, विवेक जैन, श्रीमती प्राची जैन, श्री अभिनव जैन जी, मास्टर वर्धमान जैन, श्री हरवाले सपरिवार श्रीमती संगीता जैन जी, श्री निर्मल जी जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती आयुषी जैन, कुमारी निमिषा जैन, श्रीमती दीपिका जैन, श्री अमित कुमार जैन, कुमारी अधीरा जैन, श्रीमती दीपिका जैन जी के श्री जन्मदिन के अवसर पर परिवार से श्रीमान अनिल जी अंचल जी ललितपुर ललितपुर श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, सार्थक जैन ललितपुर स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व शावक शाविका नाम सर्व शांति संपूजिका सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टि गुरु गुरु पुष्टि गुरु गुरु वसत गुरु गुरु वसत स्वाहा ओम ह्रीम हरिम नमो जनानम नमो ओहि जनानम नमो परमोहि जनानम नमो सपोहि जनानम नमो अनंतो है जनानम नमो कोठा बुद्धिनम नमो बीज बुद्धिनम नमो पदानुसारिण नमो सम्मिन सोधान नमो स्वयं बुद्धानो पत्ते बुद्धानम नमो बोहि बुद्धानम नमो ओजुमदीनम नमो वेलमदीनम नमो 10 पुव्याणम नमो 14 पुव्याणम नमो अट्ठंग महानिमित कुस्नान नमो वेबड़पत्तान नमो विच्चाहरणम नमो चार नान नमो पंडिसमनान नमो आगसगामिन नमो आसीवितान नमो दिट्टि विसाण नमो उगतमान नमो दित्ततमान नमो तत्तवान नमो महातवान नमो घोर तवान नमो घोर गुणानम नमो घोर परकमाणम नमो घोर गुणबम्बियारिणम नमो आमो सही पत्तान नमो खेलो सही पत्तान नमो जलो सही पत्तानम नमो विठो सही पत्तानम नमो सबो सही पत्तानम नमो मन वलीनम नमो बची वलीनम नमो काय वलीनम नमो खीर सवीनम नमो सपि सवीनम नमो मोह सवीनम नमो अमीय सवीनम नमो अखीर महानसानम नमो बड्ढ मानानम नमो ओम मिनियवरे नमो सिद्धार्थनानम नमो लोये सव्य साउणम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामंत पोधनानां देशस्य राजपुरस्य राजा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र श्रीमदादि ब्राह्मणो मतिस्मिन् विधीयमान पूजा कर्मणि निर्वाण संवत्सरे शुक्लं पक्षे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे शुक्रवासरे लग्ने भूमि शुद्ध्यर्थम पाति शुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्याय वाचनार्थम नवरत्न गंध पोषाक्षत श्री फलादि शोभितम शुद्ध प्राशुक्तीर्थम जलपूरितम मंगल कलश स्थापनम करोमि श्रीं क्षीं स्वीं हम सह स्वाहा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति का प्रचार है देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है आनंद पार है भक्ति का प्रसार है देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है आनंद पार है। श्री अरहंत सिद्धचार्य सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय नवदेव समूह अत्र संवत्सरम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धचार्य सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय नवदेव समूह अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम
ओम ह्रीं श्री हरि सिद्धाचार्य सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यलस नवदेव समूह अत्र मम सनितो भव वश सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि छिपामि। हो शरण जो आते हैं भाव से जो गाते हैं, भक्ति जो रचाते हैं, पूजा जो कराते हैं, ऐसे पुण्यवानों के भाग जगे जाते हैं। अंतिम है अवतार हमारे महावीरा, अंतिम है अवतार हमारे महावीरा, के पार हमारे महावीरा। शरण जो आते हैं भाव से बुलाते हैं, शरण जो आते हैं भाव से बुलाते हैं, उन पुण्यवानों के भाग जगे जाते हैं। अंतिम है अवतार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा। नैनों का कलश बनाया, भक्ति का जल भरवाया, अष्टपूरित कलशों से चरणों में आन चढ़ाया। मम जन्म जरा मिट जाए इस जग से अकलाया, नवदेव चरण आ करके भक्ति कर यहाँ बुलाया। ओम श्री नवदेव्यो जन्म जरा विनाशाय जलम निरपामिति। ओम ऋषि नवदेव भवताप नाशनं चंद्रम निरपामिति स्वाहा। ओम ऋषि नवदेव्यो अखंड अक्षय प्राप्त है अक्षित निरपामिति स्वाहा। ओम श्री नवदेव्यो कामण विनाशाय पुष्पम निरपामिति स्वाहा। ओम श्री नवदेव्यो क्षुधारो विनाशाय निवेदम निरपामिति। ओम श्री नवदेव्यो मोदकार विनाशाय दीपम निरपामिति स्वाहा। ओम श्री नवदेव्यो अष्ट दुष्कर्माय धूपम निरपामिति। ओम श्री नवदेव्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निरपामिति। ओम श्री नवदेव्यो अनर्प प्राप्ते अर्घम निरपामिति स्वाहा। ओम ऋषि हरि सिद्धाचार्य सर्व साधु जिन धर्म जनगम जिन चैत्य प्रणमाम। धर्म आतम जानी का फिर मंदिर महावीर स्वामी का, हे धर्म का भैया, हे धर्म का भैया क्या कहना है, धर्म वीरों का कहना। समय तार का चक्कर है, यहाँ नियम तार का मंगल है, यहाँ रहते ज्ञानी, यहाँ रहते ज्ञानी हस्ती में, हस्ती है सखी मस्ती में। हो जय हो जय हो हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो। ओम नियम गुणा क्लीमा भी जैसे तैसे पार्षद जय हरिगे निरपामिति। क्या भैया है, आज तो स्वाहा की आवाज भी नहीं आ रही है। स्वाहा तो बोलो कम से कम, जब स्वाहा बोलोगे तभी तो आहा होगी। ओम निस्नारे क्लीमा भी सत्य पार्षद हरिगे निर्वापामिति। ओम इजित क्रोध क्लीमा भी सत्य पार्षद हरिगे निर्वापामिति। मेरु सम अचल है आत्म सुर अंगना का पुरुषार्थम। जनता प्रभु की अति भारी, जो शिव सुख की करतारी। ओम रीमा रामाय व्यक्त में भी सत्य पार्षद हरिगे निर्वापामिति। ओम रीमा रामाय व्यक्त नम भी सत्य पार्षद हरिगे निर्वापामिति। विमलम ओम रीमा रामाय व्यक्त भी सत्य पार्षद हरिगे निर्वापामिति। ओम रीमा रामाय व्यक्त में भी सत्य पार्षद हरिगे निर्वापामिति। ओम रीमा रामाय व्यक्त आदि सत्य पार्षद हरिगे निर्वापामिति स्वाहा। ओम रीमा रामाय व्यक्त पंपी सत्य पार्षद हरिगे निर्वापामिति स्वाहा। ओम रीमा रामाय व्यक्त देवी सत्य पार्षद हरिगे निर्वापामिति स्वाहा। विपितर गोपो घूमर घूमर घूमो रे, प्रभु तारा नाम घूमर 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 मिल होगा परिसर ये सारा,
की ज्योति से जगमग होगा, मेरे प्रभु जी का आवन होगा। ऐसा दीप जलाए हम जो, ऐसा दीप जलाए हम जो मंगल होगा। दीपों की ज्योति से दिले दिले होगा, परिसर ये सारा जगमग होगा। कपाट प्रक्षालन कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रचालन, कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन, कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रचालन। धुल जाएगा धुल जाएगा धुल जाएगा तेरा सारा पाप का कर जा रे। वाणी हमारी हीरा जड़ी, वाणी हमारी हीरा जड़ी, हीरा जड़ी मोतियों से जड़ी, हीरा जड़ी रत्नों से जड़ी। वाणी हमारी हीरा जड़ी, वाणी हमारी हीरा जड़ी। बोले द्वाद संग जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। और इसी के साथ में पुण्यजन परिवार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वो स्वागत की बेला है, हम स्वागत करते हैं, स्वागत की बेला है, हम स्वागत करते हैं। हो इनके गले में इनके माथे पर तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है संस्कृति जैन धर्म की, ये है संस्कृति मानव धर्म की। इनके स्वागत में तालियां बजाओ, इनके माथे पर तिलक लगाओ, इनके गले। पुण्यजन परिवार आदरणीय रितेश भैया माता जी से निवेदन करेंगे। चलिए जो लोग श्रावक श्राविका खड़े वो लोग बैठ जाइए यथा स्थान, शीघ्रता कीजिए। पुण्यजन परिवार सभी लोग बैठ जाएं, बाकी लोग पीछे निकलिए। जी दीदी भाभी दीदी पीछे बैठ जाइए आप लोग। मिल जाए हे माँ प्रार्थना तुमसे, संदेश ऐसा मिल जाए, पाप कर्म सब कट जाए, पाप कर्म सब कट जाए, उपदेश ऐसा मिल जाए, उपदेश ऐसा मिल जाए। परम पूज्य आर्यका माँ के चरणों में विनयवत नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि अपनी मंगल वाणी से हम सबको कृतज्ञ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेवी खजाराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजाराट श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुमुद चंद्र स्वामी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर 61 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की,
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु ऋक्षण श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु ऋक्षण श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचर मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरु ऋक्षण श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की, ऐसामयी विश्व धर्म की कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोताय मानमविनम्य जिनेश्वरस्य ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीरानलादुपलिभाविमपास्य लोके समीकरत्वमचिरादिविधातु भेदः समीकरत्वमचिरादिवधातु वेदाः समीकरत्वमचिरादि। छंद नंबर 16 निकाल लीजिए, पेज नंबर 44, 44 नंबर पेज निकाल लीजिए। सब लोगों के पास में पुस्तक है हाथ में? किन लोगों के हाथ में पुस्तक नहीं है? यहाँ से बेटा खड़ी हो, पीछे लोगों को पुस्तक भेजो। चलिए, बहुत लेट हो चुके हैं और शीघ्रता से अपन छंद पढ़ते हैं। अंतः सदैव, अंतः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं, विभाव्यसे त्वं भव्यै कथं, भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम, नाशयसे शरीरम एतत् स्वरूप मथ मध्य विवर्तिनो हि, विवर्तिनो ही, बड़ी ही नहीं है, छोटी है ना। यत् विग्रहम, यत् विग्रहम प्रशमयन्ति महानुभावः, महानुभावः अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम्, अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम्, भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् ये तत्स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि, एतत्स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः, यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः। पढ़िएगा सभी लोग।
एनी प्रॉब्लम? सरल है। अब पूछो कौन सा नहीं आ रहा? आ गया? कौन सी? पहली। अंतः सदैव जिन्यस्य विभाव्यसे त्वम् विभाव्यसे विभाव्यसे। और चौथी, यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। पढ़िएगा फिर से। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। आगे चलते हैं। इसका फल है गहन वन पर्वत भय विनाशक। गहन वन पर्वत भय विनाशक। अगर हम कहीं गहन घने जंगलों में फंस जाएं या किसी पर्वत पर रह जाएं और वहां पर चाहे पर्वत हो चाहे वन हो, भय तो होता ही है अगर अकेले रह गए तो। लेकिन जिसके साथ में प्रभु नाम की बूटी है, जिसके पास में भगवान का नाम है, भगवान का साथ है, वह कहीं भी अकेला नहीं होता है। और कहीं ऐसी जगह फंस भी जाए तो उसका बाल भी बांका नहीं होता है। आपने सुना होगा अनंग सरा के बारे में। बचपन में ही कोई विद्याधर, बैरी विद्याधर, उसको उठा करके ले गया। और उठा करके ले गया क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, रूप सी थी, उसके रूप पर मोहित हुआ और उठा ले गया। पीछे से उसकी पत्नी आ रही थी, उसने देखा कि मेरी पीछे से पत्नी आ रही, तो भय के मारे उसे एक जंगल में छोड़ करके, और ऐसा लोग बाग भी करते हैं, चल दिया। और देखिए कि वो चक्रवर्ती की पुत्री थी, चक्रवर्ती की पुत्री थी, धर्म के संस्कार उसके जीवन में थे। और ऐसा घना जंगल कि जहां पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी, इतने घने जंगल में। और कितने वर्ष तक रही? 3000 वर्ष तक। क्या करती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी? बस जो बचपन के संस्कार थे, भगवान की भक्ति करना और श्रावक के जो कर्तव्य हैं, व्रत आदि हैं, उनका पालना। झरनों का पानी पीती थी और पेड़ के पास से जो फल फूल आदि प्राप्त होते थे, उनसे अपने जीवन का यापन करती थी। प्रथम जो पहुंचाई गई, गिराई गई, पटकी गई, तो उसे दुख हुआ कि परिवार से बिछड़ गई। लेकिन जिस समय उसे लगा कि इस यहाँ पर तो मेरा चीखना चिल्लाना कोई सुन भी नहीं पाएगा, कौन सुनने वाला इस बीहड़ वन में, तो उसने फिर जब उसके मन में आया, उसको अपने पूर्व की स्मृति आई कि मुझे ऐसा ऐसा अध्ययन कराया गया था, ऐसी ऐसी शिक्षा दी गई थी कि कभी भी कहीं भी पड़ जाए अकेले तो प्रभु को अपने साथ में रखना, प्रभु भक्ति अपने साथ में रखना, और वो भगवान की भक्ति करती। उसने श्रावक के व्रतों को यानी अनुव्रतों को धारण कर लिया। और बहुत समय निकल गया जब उसे लगा कि अब कोई यहाँ पर आने वाला नहीं है, कोई मुझसे मिलने वाला नहीं है, मुझे इस ही जंगल में अपना जीवन यापन करना है, तो उसने दिग्व्रत और देशव्रत को धारण कर लिया कि इस जंगल के बाहर नहीं जाऊंगी। और देखिए, जब कोई नियम लेता है तो परीक्षा तो होती ही है। एक बार
उसके ही मामा जो विद्याधर थे अपने विमान से निकल रहे थे और वो ध्यान कर रही थी भगवान का। तो जब कोई विद्याधर होता है, उसके विमान आदि होते हैं, तो 3 जगह से वो ऊपर से नहीं निकलते। या तो कोई देव शास्त्र गुरु का जिनालय हो, या स्वयं विराजमान हो, या अपने स्वयं के परिवारी जन हो, तो उनके ऊपर से विमान गुजरता नहीं है। उसका विमान रुक गया और उसने कहा ऐसा कौन सा जीव है जिसने मेरे विमान को रोक दिया। वो नीचे उतर के आता है और देखता है अपनी भांजी को, तो फूट फूट कर रोता है। भांजी भी उसे देख करके दुखी तो होती है कि अब आए हो। फिर उसका मामा बहुत कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलूंगा, पर वो कहती है नहीं, नियम की पक्की हूं। जो माता पिता ने संस्कार दिए हैं उन संस्कारों से अपना जीवन सजाया है। भले ही सारा जीवन इस जंगल में बिताना पड़े, लेकिन अपने नियम को, आप लोग होते तो दौड़ के बैठ जाते गाड़ी में, है ना। मामा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, दौड़ के, हाँ फ्लाइट लेके आए हैं मामा जी। तो उसने कहा तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, मैं तुम्हारे पिता को लेकर के आता हूं। पिता चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती पिता जिसके पास अक्षौहिणी सेना हुआ करती है। 18 लाख घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं। और जैसे वो पूरे अपने दल बल के साथ आया और देखता है सामने पिता आ रहा है अपनी सेना को लेकर के, यहाँ पर देखता है कि उसकी पुत्री को एक अजगर निगल रहा है, पुत्री को अजगर निगल रहा है। और पिता कहता है बेटे मैं तुझे बचा के रहूंगा, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, मैं इस अजगर को मार दूंगा। लेकिन पुत्री कहती नहीं पिताजी, सबसे पहला तो मेरा ये नियम है कि मैं इस जंगल से बाहर नहीं जाऊंगी, और भले ही अजगर ने मुझे आधा निगल लिया है, लेकिन मैं इस अजगर को मैं अभयदान देती हूँ, आप इस अजगर को नहीं मारेंगे। स्वयं अजगर के मुंह में पड़ी हुई है और उस अजगर को अभयदान दे रही है। ये कहलाते हैं संस्कार, ये कहलाती है शिक्षा। और देखते देखते चक्रवर्ती जिसके अधीन 6 खंड हैं, और वह महाराज अपनी पुत्री को नहीं बचा सकता है। देखते देखते आंसू टपक रहे हैं और पुत्री देखते आंखों के सामने अजगर के अंदर चली जा रही है। लेकिन भक्ति का, तप का और त्याग का और अभयदान का जो फल मिला, अगले भाग में वह कौन बनी थी? विशल्या, कि जिसके स्नान के जल से, कहाँ डालते हैं अपने स्नान का जल? नाली में, है ना। जिसके स्नान के जल से रोग दूर हो जाया करते थे। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी तो किसको बुलाया गया था? हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, है ना। हिमालय पर्वत को उठा के लाए थे। हिमालय पर्वत को उठा करके नहीं लाए थे, विशल्या को लेकर के आए थे। और विशल्या के आते ही, जैसे वो तंबू लगे रहते हैं ना, शिविर लगा होता है जहां रुकते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, जैसे ही विशल्या गेट के पास आई और वो शक्ति देख करके भाग गई और लक्ष्मण की मूर्छा खत्म हो गई। ऐसे ऐसे तपस्या का प्रभाव हुआ करता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसने तपस्या कहाँ की थी? वन में की थी। ऐसे वन में जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी। आप लोग कर पाओगे? 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जहाँ पर जंगली जानवर, ऐसे गहन पर्वत और इन सब की विपदा, विग्रह माने होता क्लेश, और विग्रह मीन्स शरीर भी होता है। विग्रह मीन्स शरीर भी होता है और विग्रह मीन्स ऐसे विग्रह, अगर ऐसे कष्ट आ जाते हैं तो उन कष्टों का निवारण करने वाला
कौन है? यह छंद है। कैसे है वो जब अपन इसका भावार्थ देखेंगे तब पता चलेगा। और भी बहुत सारे कुलभूषण देशभूषण महाराज तपस्या कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? कहाँ पर मालूम है? कुंथलगिरी में। और उनका जो पूर्व देव आकर के उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा था। उपसर्ग किसने निवारण किया था? राम लक्ष्मण ने आकर के उपसर्ग निवारण किया। जब तक उपसर्ग निवारण होता तब तक तो उनको केवल ज्ञान हो जाता है। तो भगवान की भक्ति करने से, भगवान का गुणगान करने से ये पर्वत की बहन और वनों की जो भी आपदाएं होती हैं वो सारे भय अपने आप दूर हो जाया करते हैं। इसकी जाप है ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम, नमो गहन बन भय नाशियाणम, विद्याहरणम। ओम ह्रीम अरम नमो गहन बन भय नाशियाणम विद्याहरणम। शॉर्ट कर लीजिए, ओम ह्रीम अरम नमो विद्याहरणम। ऐसे मुनि महाराज जो विद्याओं के स्वामी हैं, जो विद्याओं के स्वामी हुआ करते हैं, ऐसे मुनि महाराज कल या एक दो दिन पहले बताई थी। विद्या 3 प्रकार की होती है, जाति विद्या, कुल विद्या और तप विद्या। इन मुनिराज को विद्या कहाँ से आती है? तप से। मुनिराजों को जो भी विद्याएं प्राप्त होती हैं वो तप से हुआ करती हैं। बाकी तो विद्याधरों को अपनी माताओं से मिलती हैं और पिताजी से मिलती हैं। मुनियों को सिर्फ तप से ही प्राप्त होती हैं और तप की विद्या ही मुनियों को प्राप्त हुआ करती है। ये मुनिराज आकाश में भी गमन कर लेते हैं, जैसे चाहें, खड़े खड़े भी, बैठे बैठे भी, लेटे लेटे भी आकाश में विहार कर सकते हैं। कल भी आएगा इसी विषय पर, जब चारणानम रिद्धि आएगी तब आएगा विषय। तो ऐसे मुनिराज पर ये विद्याएं, ये सब चीजें कैसे प्राप्त होती हैं? जब हम भगवान का ध्यान करते हैं और उन्हें अपने अंदर उनकी अनुभूति करते हैं कि भगवान हमारे पास में साक्षात है, विराजमान है हमारे अंदर, तब जाकर के ये शक्ति, ये विद्याएं हमें प्राप्त होती हैं। अनुभव तो करना ही चाहिए, हर किसी को अनुभव करना चाहिए। आप लोगों को बहुत सारे अनुभव हैं। आपको अनुभव है कि अगर कोई दीपक जल रहा है और उंगली जाएगी तो जल जाएगी, ये अनुभव है कि नहीं है? है कि नहीं? और खटाई खाएंगे तो मुंह चटकारे तो, और नींबू देख करके तो वैसे ही पानी, ये अनुभव है। ये क्या है? अनुभव है। तो अनुभव तो हमें करना ही चाहिए। हमने ये सांसारिक अनुभव तो बहुत कर लिए हैं, अब थोड़े से पारमार्थिक अनुभव भी कर लिए जाएं, क्योंकि अगर हम अनुभव नहीं करेंगे तो हम अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाए, अपने आप का अनुभव नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं समझ पाए, तो परमात्मा स्वरूप प्राप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये संसार है। कैसा है? कैसा है ये संसार? कैसा है? ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ जिनवाणी माँ, ये माँ नहीं,
जिनवाणी माँ कि जो उसकी सुनेगा, उसकी बात मानेगा, वो इस संसार रूपी वन से राजमहल में, कौन से राजमहल में, मुक्ति महल में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए वो मुनिराज जो विद्याओं के स्वामी हैं, ध्यान रखना, अपने यहाँ जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं उनमें से बहुत सारे, केवल 5 तीर्थंकर ही तो बालियती हुई हैं, बाकी सब कैसे हुए हैं? संसार को भोग करके, संसार को भोग करके और मोक्ष मार्ग में पहुंचे हैं। 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर ऐसे रहे हैं जिन्होंने देख करके ही संसार को छोड़ दिया, यानी उन्होंने देख करके ही संसार का अनुभव कर लिया कि ये संसार असार है, इस संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। कहा भी है, संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो रह गए, सुलझ गए तो शाश्वता। ये संसार कैसा है? असार है, दुखों की भरमार है, और अगर इन दुखों को मिटाने में हम उलझ गए तो फिर 84 लाख के चक्कर ही काटने पड़ेंगे, और इन दुखों को दुख ना मान करके इनमें से सुलझ गए तो शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग एक दुख मिटाते हैं और 4 आ जाते हैं, एक दुख मिटाते हैं और 4 आ जाते हैं, फिर उन 4 को मिटाने का प्रयास करते हैं तो 1000 आ जाते हैं। एक बार एक लकड़हारा था, एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया और लकड़ी काटते काटते थक गया तो एक कुएं के पास गया। उसने कहा थोड़ा सा पानी पी लूं, थोड़ा सा शांति मिल जाएगी। तो उसने अपनी कुल्हाड़ी कुएं के पाट पे रख दी और पानी पिया, थक तो गया ही था, पानी पिया, थोड़ी सी शीतलता आई तो उसने कहा थोड़ा सा विश्राम और कर लूं। और जैसे ही उसने विश्राम किया, थोड़ा इधर उधर हुआ तो उसकी कुल्हाड़ी कुएं में खिसक गई। अब वो रोने लगा। उसके पहले उसे एक मुनि महाराज मिले थे, तो उन्होंने उसको ये कहा था कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो तो तुम तो नमो अरिहंताणम पढ़ने लगना। वो रोया पहले तो कि कुल्हाड़ी गिर गई, और फिर उसे मुनिराज की बात आई, याद आई, तो वो नमो अरिहंताणम मेरी कुल्हाड़ी चली गई, नमो अरिहंताणम मेरी कुल्हाड़ी ला दो, कोई ऐसे रोने लगा। एक देव आया, उसकी बात को सुन करके ये रो भी रहा है और नमो अरिहंताणम भी कर रहा है। तो जो नमो अरिहंताणम कर रहा था उसके कारण से भाई देव आया और उससे पूछा, भाई क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? तुम नमोकार भी पढ़ रहे हो और रो भी रहे हो, ये 2 काम एक साथ कैसे कर रहे हो? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूँ, रोज लकड़ी काट के ले जाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, उससे फिर पेट भरता हूँ। अब मेरी कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं कैसे अपना पेट भरूंगा, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा? तो हुआ ये कि देव कुएं में गया, एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल करके लाया। कुएं में गया, सोने की कुल्हाड़ी निकाल करके लाया। उसने कहा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी। उसकी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, लकड़ी का बेत लगा हुआ था। इसने कहा ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो देव को लगा बड़ा ईमानदार है। फिर गया, फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाल करके लाया। तो उसने कहा ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? उसने कहा नहीं, ये भी नहीं है मेरी कुल्हाड़ी। फिर तीसरी बार गया देव और उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो कुल्हाड़ी निकाल करके लाया। तो उसने कहा कि ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी। और उसने झपट के उसकी वो कुल्हाड़ी ले ली। देव उसकी ईमानदारी पे बड़ा प्रसन्न हुआ। देव उसकी ईमानदारी पर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा तू बड़ा ईमानदार है,
तेरी ईमानदारी का तुझे इनाम देते हैं, ये ले। दोनों कुल्हाड़ी सोने की और चांदी की दोनों, और उसकी जो थी यानी तीनों कुल्हाड़ी उसको दे दी और कहा जाओ अपने आप जीवन यापन करना। घर गया, उसने बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ। पत्नी को बताया तो बोला कि ऐसा ऐसा हुआ और देव ने मुझे ये 3 कुल्हाड़ियां दी हैं। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। एक दिन उसने कहा चलो अपन में हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ में जंगल में लकड़ी काटने के लिए। तो गया, दोनों गए। अब दोनों ने लकड़ियां काटी और फिर उसी कुएं के पास पहुंचे। प्यास लगी आई लकड़ी काटते काटते, और दोनों ने पानी पिया और पानी पीकर थोड़ा सा विश्राम करने लगे। हुआ ये कि नींद में थी, थोड़ी इधर उधर ही तो खुद ही खिसक गई पत्नी खिसक गई। अब फिर वो रोने लगा, देव फिर रोने लगा, ओ लकड़हारा फिर रोने लगा और नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। देव फिर आया, उसने कहा आज फिर इसने कुल्हाड़ी गिरा दी। देव आया तो उसने पूछा क्या हुआ? मेरी पत्नी कुएं में गिर गई है। अब देव ने कहा कोई बात नहीं, रो मत, मैं निकाल करके लाता हूं। और जैसे ही देव अंदर गया और निकाल करके लाया तो एक बहुत सुंदर सी अप्सरा ले आया। उसने कहा ये तुम्हारी पत्नी है? लकड़हारा बोला हाँ 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 यही है यही है यही है यही है। देव चकरा गया। उस दिन तो ये बड़ी ईमानदारी दिखा रहा था, वो आज कह रहा यही है यही है यही है। तो उसने पूछा ये बताओ, उस दिन तो बड़े ईमानदार बन रहे थे और आज तुम पहली बार में कहने लगे कि यही है यही है यही है। तो उसने कहा आप तो महान हैं। पिछली बार मेरी कुल्हाड़ी गिरी थी तो आप पहले सोने की निकाल करके लाए, फिर चांदी की निकाल करके लाए, फिर मेरी कुल्हाड़ी निकाल करके लाए, और जब मैंने अपनी कुल्हाड़ी कहा कि ये मेरी है तो आप तीनों मुझे थमा के चले गए। ओ अब आप ये अप्सरा लेके आए, फिर दूसरी लाते, फिर मेरी पत्नी लाते और तीनों मुझे थमा के चले जाते तो मैं क्या करता? एक को तो निपटा नहीं पा रहा हूं, 3 को कैसे संभालता? तो बात अनुभव की है। बात किसकी है? अनुभव की है कि सत्य को हम जिए, सत्य को हम जिए। अगर हमने सत्य को जिया तो हम परमात्म तत्व को पा सकते हैं, वरना ये संसार में तो अनादिकाल से भ्रमण कर ही रहे हैं और एक परेशानी दूर करने के चक्कर में 4 आके खड़ी हो जाती हैं और 4 दूर करते हैं तो 1000 आकर के खड़ी हो जाती हैं। इसलिए भगवान का स्मरण करें और उन मुनि महाराजों से आशीर्वाद लें कि हमें भी ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या प्राप्त हो कि हम भी इस संसार को, संसार रूपी वन से निकल करके हम मोक्ष महल की ओर प्रयाण करें। अर्थ के लिए तैयार हो जाइए। कह रहे हैं और कैसे मिलता है मोक्ष, कैसे हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं और कैसे परमात्मा का ध्यान करके दुख दूर होते हैं, इस बात को आचार्य भगवान बतला रहे हैं। चित्र आपके सामने लगा हुआ है, चित्र में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है और एक साइड में जो ध्यान कर रहे हैं आत्मा में, आत्मा में कर्म, आत्मा के साथ कर्म। और कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। कितने? 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ये जितना भी सामान दिख रहा है संसार में, जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है इन आंखों से, वो सब क्या है? नो कर्म है। ये शरीर हमारा क्या है? नो कर्म है। और हम जो भाव करते हैं, राग द्वेष कसाय आदि के भाव करते हैं, ये भाव कर्म हैं। और फिर जो हम भाव करते हैं उनसे जो कर्म का अर्जन होता है वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं। जैसे कि आपने तेल लगाया अपने शरीर पर, आपने शरीर पर तेल लगाया तो शरीर क्या है? नो कर्म।
शरीर क्या है? नो कर्म। शरीर पर तेल लगाया, और तेल लगाना क्या है? क्या? भाव कर्म। तेल लगाना भाव कर्म। और आप अच्छा खूब चिपड़ के और चमकते हुए बाहर निकले और चली हवा, तो धूल आकर के चिपक गई। ये क्या है? द्रव्य कर्म। धूल आकर के जो आत्मा से चिपकती है, कर्म की धूल आकर के जो आत्मा से चिपकती है, वो द्रव्य कर्म कहलाती है। और किससे चिपकती है? जो हम राग द्वेष के भाव करते हैं, राग द्वेष की जो हवा चलती है, फिर आकर के वो द्रव्य कर्म हमारी आत्मा से लिपट जाते हैं। और जब द्रव्य कर्म उदय में आते हैं तो नो कर्म खड़ा हो जाता है। तो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म अनादिकाल से हमारे साथ लगे हुए हैं। और इन सब को हटाना है तो किसको बुलाना पड़ेगा? किसको? परमात्मा को अपने अंदर बुलाना पड़ेगा। क्योंकि इसी छंद में कह रहे हैं कि जहां जिस शरीर में परमात्मा विराजमान हो जाता है, वह उस शरीर का खात्मा, बताओ कैसा है परमात्मा, कि हम इतनी भक्ति भाव से उसको बुला रहे हैं, और हमने अपने शरीर में, अपने अंदर उसको बुलाया, उसने ला करके हमारे शरीर को ही नष्ट कर दिया। बताओ, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा महापुरुष कहलाते हैं। और ये शरीर हमारा क्या है? विग्रह। शरीर क्या है? विग्रह। विग्रह मीन्स कलह। शरीर एक कलह ही तो है। कल माने भी शरीर होता है, सकल, कल से सहित, वो कहलाते हैं कौन? शरीरधारी। जो कल से सहित है, कलह से सहित है, वो शरीरधारी। और परमात्मा आकर के शरीर से ही महापुरुष जहां जाते हैं वहां का निपटारा। चार भाई लड़ रहे हो आपस में खूब, चार भाई आपस में लड़ रहे हो, चाहे मकान के लिए लड़ रहे हो, चाहे दुकान के लिए लड़ रहे हो, किसी के लिए भी लड़ रहे हो। और जब लड़ाई ज्यादा ऊपर हो जाती है, फिर किसको बुलाते हैं? पंचों को बुलाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को बुलाते हैं। वे बड़े बुजुर्ग आकर के फिर हमारा निपटारा करवाते हैं। तो महापुरुष की नियति ही होती है कि जहां जाते हैं वहां की कलह को दूर कर देते हैं। यही भाव यहाँ पर आचार्य भगवान बतला रहे हैं, दे रहे हैं इस छंद के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से। और महापुरुष कितने होते हैं मालूम है आपको? कितने? 169। उनमें से 63 शलाका पुरुष भी होते हैं। 63 शलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, और कितने रह गए अब? 12 चक्रवर्ती। 12 चक्रवर्ती कामदेव महापुरुषों में आते हैं। 63 शलाका पुरुषों में नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती और 24 तीर्थंकर आते हैं। कामदेव आदि, रुद्र, कामदेव, भगवान के माता पिता भी ये महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। तो महापुरुष तीर्थंकर, देखिए तीर्थंकर के माता पिता महापुरुष कैसे हो गए? सिर्फ तीर्थंकर की वजह से। तीर्थंकर को जो भी अपनी इन आंखों से देख लेता है, साक्षात तीर्थंकर को अपनी इन आंखों से जो देख लेता है, वो नियम से मोक्ष जाया करता है। और तीर्थंकर भगवान के माता पिता तो एक भवावतारी होते हैं, अगले ही भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। तो तीर्थंकर को, और जो जिनको संसार में ही घूमना है, वे तीर्थंकर को देख ही नहीं पाते हैं।
क्योंकि समूह शरण में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे देव भी जाते हैं। समूह शरण की इतनी सुंदर रचना कराई जाती है कि वो वहाँ के वन उपवन और जो रंग महल रंग भूमियाँ बनाई जाती हैं उनमें ही घूम घाम करके और लौट आते हैं। 8वीं भूमि पर तीर्थंकर भगवान के सामने तो पहुंच ही नहीं पाते। तीर्थंकर को इन चक्षुओं से, इन चर्म चक्षुओं से जो एक बार देख ले वो संसार में भ्रमण नहीं करता है। हम लोगों ने गए होंगे हम लोग समूह शरण में, लेकिन बाहर से ही नाट्यशालाओं में घूम के ही आ गए होंगे। इसलिए इस पंचम काल में जन्म लेना पड़ा है। तीर्थंकर के दर्शन करने वाला इस पंचम काल में जन्म क्यों? क्योंकि पंचम काल में जन्म लेने वाला जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। जन्म लेने के बाद भले ही सम्यक को प्राप्त कर ले, लेकिन पंचम काल में जन्म लेने वाला जीव नियम से मिथ्या दृष्टि हुआ करता है। और भगवान को देखने वाला कौन होता है? सम्यक दृष्टि हुआ करता है, सम्यक को प्राप्त हो जाता है भगवान के दर्शन करके। तो अर्थ देख ले, अंतः सदैव जिनियस्य विभाव्यसे त्वम्। हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, भव्य ही भव्य प्राणियों के द्वारा यस्य जिस शरीर के अंतः अंतर में, जिस शरीर के मध्य में त्वम् यानी आप सदैव हमेशा विभाव्य से ध्यान किए जाते हैं। हे भगवान, भव्यों के द्वारा, भव्य प्राणियों के द्वारा, भव्य जीवों के द्वारा जिस शरीर में आप हमेशा ध्यान किए जाते हैं, ध्याए जाते हैं, तत् शरीरम, तत् उस शरीर को ही, अपि को भी, तुम आप कथम नाशय से कैसे नष्ट कर देते हैं? जिन भव्य जीवों ने आपको अपने अंदर बुलाया है, अपने अंदर बिठाया है, कमलासन पर आपको बिठाया है, आप उस शरीर को कैसे नष्ट कर देते हैं? क्या आश्चर्य की बात है। आज के बाद कोई मेहमानों को बुलाएगा ही नहीं, है ना? तो मेहमान आके ही घर तहस नहस कर जाए तो कौन बुलाएगा मेहमानों को? यहाँ पर यही कह रहे हैं आचार्य भगवान कि हे भगवान, भव्य प्राणियों के द्वारा आप हमेशा अपने अंतस में ध्याए जाते हैं। भव्य प्राणियों के अंतस में आप ध्याए जाते हैं, शरीर के मध्य में आप ध्याए जाते हैं। एतत् स्वरूप मत मध्य विवर्तने ही, एतत् स्वरूपम, यह स्वभाव ही है। किनका? नीचे लिखा है महानुभावा, महापुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। मध्य विवर्तनो ही, जहां जिसके भी मध्य में जाते हैं, जिसके मध्य पहुंच जाते हैं, यत् विग्रहम, उस विग्रह को, उस कलह को, उस शरीर को प्रशमयन्ति, नाश कर देते हैं, शांत कर देते हैं उस कलह को। ऐसा महानुभावा, ऐसा महापुरुषों का स्वभाव है। इसलिए आप भव्य प्राणियों के द्वारा जिस शरीर में ध्याए जाते हैं, आप उस शरीर को ही नाश कर देते हैं। यानी उस जीव को उसी भव से मुक्ति प्राप्त हो जाया करती है। ऐसा भाव आचार्य भगवान दे रहे हैं। महापुरुषों के आने पर दुख दूर हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि जब तीर्थंकर आते हैं, तीर्थंकर अभी बाहर नहीं आए हैं, केवल गर्भ में आए हैं और माता त्रिशला के गर्भ में आए हैं, तो उनका ही घर होता, उनका ही घर स्वर्ण का बनता, लेकिन पूरी नगरी स्वर्णमयी हो जाया करती है। ऐसा महापुरुषों का प्रभाव है। और तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। कितने रत्न बरसते हैं? कितने? 14 करोड़ रत्न प्रतिदिन बरसते हैं। प्रतिदिन 14 करोड़ रत्न किस लिए बरसते हैं? कि उनके नगर में, उनके आसपास
कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई परेशान ना हो। क्यों ना हो कि अगर तीर्थंकर किसी दुखी को, किसी परेशान व्यक्ति को देख लेंगे तो उन्हें तुरंत वैराग्य हो जाएगा। और हम स्वयं दुखी रहते हैं, अपने आसपास कलह देखते रहते हैं, बस उसको निपटाने में ही लगे रहते हैं, लेकिन वैराग्य कभी नहीं होता है। एक व्यक्ति एक साधु महाराज के पास गया, महाराज ऐसा उपाय बताइए, ऐसा मंत्र दे दीजिए कि पत्नी बस में हो जाए। साधु महाराज के पास पहुंचे, महाराज ऐसा उपाय, ऐसा मंत्र दीजिए कि पत्नी बस में हो जाए। महाराज ने, साधु बाबा ने उसे ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखा और फिर बोले, बच्चा अगर पत्नी ही बस में हो जाती तो मैं ही साधु क्यों बनता? पत्नी ही बस में हो जाती, रितेश भैया ऐसा ही तो नहीं है? हाँ, आ जाए वैराग्य। तो महापुरुषों का इसीलिए तीर्थंकरों के सामने इतना वैभव दिखाई देता है, दिखाया जाता है कि उन्हें कभी कहीं कोई दुखी परेशान व्यक्ति ना दिखे, वरना उन्हें कैसे एक बाल सफेद देख करके जिसको वैराग्य हो जाए, फिर तो दुखी व्यक्ति को देख करके तो हो ही जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के सब दुख दारिद्र्य दूर कर देते हैं। यही भाव आचार्य भगवान दे रहे हैं कि हे भगवान, आप भव्य प्राणियों के द्वारा जिस शरीर में ध्याए जाते हैं, धारण किए जाते हैं, आप उस शरीर को ही कैसे नष्ट कर देते हैं? महापुरुषों का ऐसा स्वभाव ही होता है कि वो जहां जाते हैं वहां की अशांति को दूर कर देते हैं, वहां के कष्ट को, विग्रह को, कलह को दूर कर दिया करते हैं। फीड करने के लिए तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। आंखें बंद, कान खुले, ध्यान आज्ञा चक्र पर। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं, हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप जिसके हृदय में जाते हैं, आप जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, वैसे ही आप जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं, वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं।
वैसे ही आप जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। रिपीट करेंगे, हे भगवान, हे भगवान। महापुरुष जहां भी जाते हैं, हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं, वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं, वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, अंतिम बार, हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं, हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जहां जाते हैं, वैसे ही आप भी जहां जाते हैं, वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। हे भगवान, महापुरुष जहां भी जाते हैं वहां के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। आंखें खोल लीजिए, कौन बताएगा? बिल्कुल सरल है। माइक पीछे। हेलो, हाँ, वंदना माता जी। हे भगवान, भगवान को नमोस्तु, भगवान को बारंबार नमोस्तु, आचार्य जी को नमोस्तु, माता जी को वंदना। हे भगवान, महापुरुष जहाँ भी जाते हैं वहाँ के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के कष्टों को दूर कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एज इट इज। और कौन? पुरुषों में बालिका बताएगी। हाँ, बालिका को दे। माता जी को बंदामी, भगवान जी को नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु। हे भगवान, हे भगवान, महापुरुष जहाँ भी जाते हैं वहाँ के कष्टों को दूर कर देते हैं। वैसे ही आप भी जिसके हृदय में जाते हैं उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। बिल्कुल सही। पुरुषों में कौन बताएगा? बताइए आप। हेलो, भगवान जी को नमस्तु, आचार्य जी को नमस्तु, माता जी को बदनामी, चुल्लिका को इच्छामी। हे भगवान, महापुरुष जहाँ भी जाते हैं वहाँ के कष्ट दूर कर देते हैं। ठीक वैसे ही
भगवान आप जिसके हृदय में जाते हैं उसके शरीर के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। बहुत बढ़िया। महिलाओं में, महिलाओं में, हाँ बीच की लाइन में बहुत हाथ उठे हैं, दे दीजिए बीच वालों को। भगवान जी को नमस्तु, माता जी को वंदामि। अच्छा। हे भगवान, जैसे आपका भी नंबर महापुरुष आया जाता है? सारे कष्टों को दूर तुम लोग नहीं करते हैं, बताओगे? वैसे ही भगवान जिसके हृदय में जाते हैं उनके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इजी। चलिए खड़ी हो जाइए इधर। माइक ले लीजिए। माइक खोल देना नूपुर। हे भगवान, जहाँ भी महापुरुष जाते हैं वहाँ कष्टों का निवारण होता है, वैसे ही आप हृदय में आते हो उनका कष्ट दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। चलिए भावार्थ देखते हैं, पद्यानुवाद। जिस तन से प्रभु ध्यान करे, प्रभु उस तन को नाश करे। जिस तन से प्रभु ध्यान करे, प्रभु उस तन का नाश करे। लगता है आश्चर्य अरे, लगता है आश्चर्य अरे, लगता है आश्चर्य अरे, लगता है आश्चर्य अरे। महापुरुष जहाँ जाते हैं भव के दुख मिटाते हैं। महापुरुष जहाँ जाते हैं से दुख मिटाते हैं। ऐसा स्वभाव, ओहो ऐसा स्वभाव प्रभु का बतलाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को, ओहो पार्श्व प्रभु को हम शीश नवाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। जिससे तुमको ध्याया जाता उसका तुम कर देते नाश। लोक विरुद्ध यह बात भारी, कान करे तुम पर विश्वास। महापुरुष जिस तन में रहते दुख से उसे छुड़ाते हैं। तन ही महादुखों का डेरा, तन को नाश कराते हैं। जिस तन से भी ध्याया जाता वही मिटता देखा जाता। यह अचरज हमको लगता है, यह विपरीत अचंभा पाता। महापुरुष का यही भाव है, अज्ञा से यही स्वभाव है। तन तो है दुखों की खान, हे प्रभु तेरा ही प्रभाव है। रूप गंध नहीं वर्ण है, अविनाशी अविराम। पार्श्वनाथ भगवान को करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम। बोले देवादि देवी खजारट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जाप करने के लिए तैयार हो जाइए। और आज आप लोगों ने लेट कर दिया था, इसलिए फिर नहीं बतला पाए कि सुबह उठ के 1 लाख रुपए कैसे। और हो लेट, सोते रहो देखते रहो स्वप्न, पर जल्दी आइए। अब तो टाइम निकल गया, वो तो बीच में ही आ जाती है कोई बात। कल बताएंगे, कल ध्यान दिला देना है, पहले से लिख के रख देना। माता जी 1 लाख चाहिए। चलिए जाप कीजिए। ओम नीम। सभी लोग अपने मस्तिष्क पर हाथ रख लीजिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरणम श्रोम श्रोम नमः।
ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहरणं ह्रौं ह्रौं नमः। ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहरणं ह्रौं ह्रौं नमः। ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहरणं ह्रौं ह्रौं नमः। ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहरणं ह्रौं ह्रौं नमः। ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहरणं ह्रौं ह्रौं नमः। ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहरणं ह्रौं ह्रौं नमः। ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहरणं ह्रौं ह्रौं नमः। ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहरणं ह्रौं ह्रौं नमः। ओम नीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। दोनों हाथों को रब कीजिए। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। और अपनी आँखों से सिर से लेकर के पूरे शरीर पर ऊर्जा प्रवाहित कीजिए। इस प्रकार से आज 16 छंद पूर्ण हुए। डूब रहे थे भवसागर में, गुरु ने आन बचाया है। सम्यक के पथ का बोध कराकर हम सौभाग्य बढ़ाया है। जिनवाणी रस पान कराया, आत्म तत्व दिखाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया है। श्रद्धा और समर्पण से चरणों शीश झुकाया। चावाणी के ज्ञान में सूझे हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेत। जो तेरी शरणा कहे तो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु सेवो निर्गत। नया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, महाजैन धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। अर्घ्य चढ़ाने के लिए